आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट डू मीन बाय सप्लाई एंड सप्लाई फंक्शन। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, लास्ट तक देखेंगे आपको याद ही हो जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि मैं वीडियोस अपलोड करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री एजुकेशन मिल सके, उन लोगों को ट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको क्वालिटी एजुकेशन यूट्यूब से ही मिल जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जो ट्यूशन्स नहीं जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है सप्लाई एंड सप्लाई फंक्शन के ऊपर। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या होता है? जैसे हमने डिमांड की डेफिनेशन में समझा था, डिमांड मतलब तीन चीजें का कॉम्बिनेशन होता है, पहला डिजायर, दूसरा परचेजिंग पावर और तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। वैसे ही सप्लाई में भी तीन चीजें आती है, तो वो लिखा भी है इन इकोनॉमिक्स, सप्लाई इज विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस और सेल अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। मतलब पहले तो वही आ गई, विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ भाई हम क्वांटिटी को सप्लाई करने के लिए या सेल करने के लिए रेडी हैं। कितनी क्वांटिटी में? तो दूसरा हो गया स्पेसिफिक क्वांटिटी में, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या हो गई? सप्लाई का मतलब होता है जब एक पर्सन कमोडिटी को सप्लाई करने के लिए रेडी है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, पर वो विलिंग भी है और एबल भी है, तो उसको सप्लाई बोलते हैं। तो वो लिखा हुआ है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस और सेल specific quantity of output at particular price over a particular period of time in the market। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे अगर एक पर्सन स्पेसिफिक गुड्स को सप्लाई करने के लिए रेडी है, विलिंग है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई। इजी। अब बात करते हैं सप्लाई फंक्शन की। व्हाट डू मीन बाय सप्लाई फंक्शन? सप्लाई फंक्शन मतलब एक इक्वेशन है जो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? एक कमोडिटी की सप्लाई के बीच में और कौन कौन से फैक्टर्स उस सप्लाई पर असर डालते हैं उसके बीच में। तो वो लिखा भी है, देखिए, सप्लाई फंक्शन एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड ऑल द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इट सप्लाई इन द मार्केट। मतलब एक कमोडिटी है, उसकी सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर से असर डालता है, वो चीज जो बताता है उसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो अब इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन आपको दिख रही होगी, एस एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, पी आई, टी, डब्ल्यू, जी पी, यू, डैश 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 एन। एन मतलब यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो कहने का मतलब एस एक्स का मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। यहाँ पे एक्स का मतलब एक कमोडिटी का नाम हमने एक्स लिया है, उसकी सप्लाई किसकी वजह से असर डालता है उसके ऊपर। तो सबसे पहला फैक्टर है पी एक्स, मतलब प्राइस की वजह से सप्लाई पे असर डालता है, दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तो यहाँ पे पी एक्स का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। जैसे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। दूसरा पी आई मतलब प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब यहाँ पे क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गए, ये सब इनपुट्स होते हैं जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। इनकी प्राइस की वजह से भी सप्लाई पे असर पड़ता है। तीसरा पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो वो लिखा है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस की वजह से भी मेन कमोडिटी की सप्लाई पे असर पड़ सकता है। चौथा टी का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, तो वो लिखा हुआ है टी इज इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से भी सप्लाई पर असर डालता है। जैसे अब एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो सकती है। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते थे, उसकी वजह से भी सप्लाई पर असर पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी सप्लाई पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है डब्ल्यू मतलब वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशन की वजह से भी सप्लाई पर असर पड़ता है, तो वो लिखा भी है W stands for weather conditions। नेक्स्ट आता है जीपी इज गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से भी सप्लाई पे असर डालता है। जैसे गुजरात में अल्कोहल बैन है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, इसलिए उसकी सप्लाई पे भी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी है कि हाँ भाई गुजरात में अल्कोहल बैन रहेगा, तो उस पॉलिसी की वजह से भी सप्लाई पे असर पड़ता है। यू मतलब अननोन फैक्टर्स। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमको अभी पता नहीं है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सप्लाई ऑफ कमोडिटी पर असर डाल सकते हैं। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो डैश 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 एन भी है। एन का मतलब अदर फैक्टर्स भी होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो सप्लाई पे असर डाले, जैसे अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, डिजास्टर हो गया, वॉर कंडीशंस हो गई। इन सब की वजह से सप्लाई ऑफ कमोडिटी पर असर पड़ सकता है। सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर बहुत ही छोटा आंसर था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा व्हाट डू मीन बाय सप्लाई एंड व्हाट डू मीन बाय सप्लाई फंक्शन।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।